एग्जाम में चैप्टर का नाम भी नया है आपका एक तरीके से, आपने सुना नहीं होगा ऐसा नाम, कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन, ठीक है बेटा, कोनिक सेक्शन हमारा ये तो चैप्टर का नाम है। इस कोनिक सेक्शन में हमारे पास 4 चीजें पढ़ने को आएंगी कि कोनिक सेक्शन होता क्या है। ये 4 चीजों को मिला के आपका कोनिक सेक्शन बना है। पहला सर्कल, दूसरा पैराबोला, ये सब आपके लिए नए होंगे। सर्कल तो आपने सुना भी होगा, उसके बाद जो मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीजें नई होंगी आप लोगों के लिए। सेकंड है पैराबोला, थर्ड है इलिप्स, और फोर्थ है बेटा आपका हाइपरबोला। 4 चीजें मैं आपको पूरे चैप्टर में पढ़ाऊंगा, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है। 4 चीजें आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़नी है। पहली जो एक्सरसाइज में पहला पॉइंट जो मैंने सर्कल लिखा है, ये एक्सरसाइज 11.1 है, पैराबोला 11.2 है, इलिप्स 11.3 में पढ़ेंगे, 4 हाइपरबोला आप 11.4 में पढ़ेंगे, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी हम स्टार्ट, जो आज का जो टॉपिक है मेरा वो है सर्कल। आज का टॉपिक जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसका नाम है सर्कल। सर्कल तो थोड़ा बहुत आप जानते भी हो, गोल गोल होता है, सेंटर होता है, रेडियस होती है ना। ये तीनों चीजें आपको एक तरीके से नई है, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे बाद में। आज जो पहला टॉपिक है सर्कल है, और आपको सर्कल के बारे में आज आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग की पहली एक्सरसाइज सर्कल की ही है। और इस एक्सरसाइज के अंदर से 6 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में, चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, कहीं पे भी क्वेश्चन आता ही आता है 6 मार्क्स का। तो और आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आता है ढंग से पढ़ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुश्किल चीजें लगने वाली हैं आपको, है बड़ा आसान। तो मैं अब इसके स्टार्ट करता हूँ सर्कल के बारे में। हालांकि सर्कल आप सब लोगों ने देखा भी है, जानते भी है क्या होता है, कैसा होता है। तो देखो बेटा, जैसे ये गोल गोल आपका है सर्कल, मान लीजिए एक सर्कल है। सर्कल का क्या क्या होता है? सर्कल का ये होता है सेंटर, बीचों बीच। सर्कल की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है रेडियस ना, इसको मैं आर से या ए से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, रेडियस को। इतना सब आप जानते हैं कि सर्कल के बीचों बीच में कोई एक पॉइंट होता है, वो हमारा सेंटर होता है। सेंटर से पॉइंट तक जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है। डन, बोले सर इतना तो हमें पता है, लेकिन ये सर्कल जो आपने बनाया है, मैंने बोर्ड पे बनाया है, ये सर्कल का डायग्राम है। मैथ्स में सर्कल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? डायग्राम तो नहीं बना के छोड़ सकते। मैथ्स में किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इक्वेशन होती है। जैसे अभी हमने 10 चैप्टर पढ़ा, 10 चैप्टर हमने देखा था कि लाइन के बारे में पढ़ा, तो लाइन की भी एक इक्वेशन थी मैथ्स में, है ना। मैथ्स में जानने के लिए, पढ़ने के लिए, हम किसी भी चीज को, जो रिप्रेजेंटेशन हमारी होती है वो क्या होती है? इक्वेशन के थ्रू होती है। ये सर्कल है, सर्कल का तो डायग्राम है, लेकिन सर्कल की एक इक्वेशन भी होती है मैथमेटिकली, मैथ्स में जिसे लिखा जाता है, पढ़ा जाता है ना। सर्कल तो नाम हो गया इसका, लेकिन इसकी जो रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिक्स में होती है वो है इक्वेशन के तौर पे। चाहे कुछ भी कोई भी कर्व हो, मैथ्स में कोई भी कर्व क्यों ना हो, हर एक की रिप्रेजेंटेशन इसके थ्रू होती है बेटा, इक्वेशन के थ्रू होती है। तो जैसे लाइन की इक्वेशन हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 10 में, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती थी? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी किसकी इक्वेशन होती थी बेटा? लाइन की। अब आप कहेंगे सर वो तो लाइन की बात थी, चलो हटा दी, हमने पढ़ भी ली। अब सर्कल आया तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? सर्कल को मैथ्स में कैसे लिखेंगे? सर्कल को मैथ्स की पहचान क्या है? तो सर्कल की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आप कहेंगे सर आर तो बता दिया आपने, रेडियस है, ये एच और के तो हम जानते ही नहीं, एच और के क्या है ये? तो एच और के जो होते हैं बेटा, ये एच और ये सेंटर जो होता है वो सेंटर पॉइंट होता है एच कॉमा के, यानी आपको जो सेंटर दे रखा होगा वो सेंटर का पॉइंट जो होगा वो एच और के का काम करेगा। तो सेंटर पॉइंट क्या हो गया? एच कॉमा के। और सेंटर से सर्कल तक की जो डिस्टेंस है उसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और आर क्या होती है? रेडियस। ठीक है। अच्छा, मैं 10 चैप्टर पे एक बार आपको फिर से घुमा रहा हूँ पीछे। मैं आपको जब भी बोलता था कि बेटा सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, वो तो सॉरी लाइन की इक्वेशन निकालनी है मुझे, तो आपको क्या क्या चीज रिक्वायर होती थी? हिमांशी रावत आप बताइए बेटा प्लीज,
अगर हमें किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी होती थी तो एटलीस्ट कम से कम मुझे क्या क्या चीज रिक्वायर्ड होती थी जिससे मैं लाइन की इक्वेशन निकाल पाता था? बोलो बेटा हिमांशी। सर एक पॉइंट और एक स्लोप चाहिए होती थी या 2 पॉइंट चाहिए होते थे? बिल्कुल, वेरी गुड। 2 तरीके मैंने आपको सिखाए थे। पहला तरीका कि भैया यहाँ तो एक पॉइंट हो और एक स्लोप हो लाइन, दूसरा यहाँ पे दोनों पॉइंट हो। उसी तरीके से अब ध्यान से सुनते रहना मेरी बातें बेटा। सर्कल की इक्वेशन अगर आपको निकालनी हो तो आपको 2 चीजें रिक्वायर्ड होंगी। कभी भी सर्कल की इक्वेशन निकालो, अपने माइंड में सेट कर लो कि 2 चीजें चाहिए भाई, तभी सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं हम। बोले सर क्या क्या चाहिए? एक तो सेंटर पॉइंट चाहिए एच और के। सेंटर पॉइंट अगर हमें पता है, फिर हमें सर्कल की रेडियस पता होनी चाहिए। अगर ये सर्कल की 2 चीजें मुझे पता है, सर्कल का सेंटर पॉइंट और सर्कल की रेडियस, तो मैं बड़े आराम से सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन होंगे सर्कल की इक्वेशन निकालने को आपको कहेंगे, आपको सेंटर भी दे रखा होगा, आपको रेडियस भी दे रखी होगी और बोलेंगे सर्कल की इक्वेशन निकालो, तो आप निकाल सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ चीजें मिसिंग कर दी, बोले सर्कल की इक्वेशन निकालो, तो हम ढूंढेंगे कि सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए इसका सेंटर कहाँ है और इसकी रेडियस क्या है। पता लगते ही पुट कर देंगे भाई, इक्वेशन निकल आएगी। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पर कराता हूँ। मैंने कहा कि आप सर्कल की इक्वेशन निकालो, सर्कल की इक्वेशन निकालो। अगर सेंटर पॉइंट कितना है 1,2, मैंने बोला सर्कल की इक्वेशन निकालो बेटा। अगर सर्कल का सेंटर 1,2 है, सर्कल का सेंटर कितना है 1,2 एंड रेडियस सर्कल की दे रखी है 3। मैंने कहा बेटा आपको एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। अगर सर्कल का सेंटर पॉइंट है 1,2 और रेडियस कितनी है 3, तो बेटा इस सर्कल की इक्वेशन बता दो। तो आप कहोगे सर ठीक है, सर्कल का सेंटर जो मुझे दे रखा है वो सेंटर हो गया h, k और रेडियस तो r है ही है। बस 2 चीजें चाहिए है, मैं दोनों चीज मेरे पास है। करना क्या है, इक्वेशन निकालनी है। निकलेगी कैसे? ये h और k और ये r की जो वैल्यू है, इनको उठा के जो सर्कल की इक्वेशन मैंने आपको सिखाई है, ये सर्कल की इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे वो भी देखते हैं जल्दी से बेटा। तो x माइनस h कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर, r कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। हमने क्या किया, h और k की वैल्यू पुट कर दी, r की जगह r की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो चाहो तो इसे एक्सपेंड भी कर सकते हो, इतना भी छोड़ सकते हो। एक्सपेंड कर लेते हैं, चलो वैसे मार्क्स कटने वाले नहीं है ना। एक्सपेंड कर दोगे तब भी, नहीं करोगे तब भी, दोनों तरह की क्वेश्चन है। एक्सपेंड करते हैं चलो इसको। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस होल स्क्वायर इसका भी खोलो, वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू 9। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y, ये प्लस का 1 और प्लस का 4 प्लस का 5 और 9 हटा के माइनस का हो जाएगा। तो 5 माइनस 9 क्या बचेगा -4 इक्वल टू 0। ये बेटा सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल की इक्वेशन हम यहाँ पे भी छोड़ सकते थे 3 का स्क्वायर 9 लिख के, क्योंकि दोनों ही सर्कल की इक्वेशन है। लेकिन कई बार क्या होता है स्कूल में टीचर कहते हैं नहीं भैया एक्सपेंड करो, इसलिए एक्सपेंड कर दिया है मैंने। अदरवाइज आंसर शायद बुक में इतना ही दे रखे हैं, इतने ही यहीं तक। कुछ में एक्सपेंड भी कर दिया, कुछ में यहीं तक छोड़ दिया, इसलिए मैंने 2 पूरा बता दिया। टीचर जैसे कहे वैसे आप कर लेना। ठीक है, यहाँ तक भी मार्क्स मिलते हैं आपको, एक्सपेंड करने पर भी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलो पहले आप मुझे इतना बताओ, क्या जो मैंने आपको सिखाया है टॉपिक, क्या उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? सर एक बार दोबारा बता दो ये वाला, कौन सा बेटा? जो ये अभी बताया आपने। देखो देखो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि बेटा किसी भी सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए, 2 चीजें चाहिए। एक तो एक पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट हमें दे रखा है, और एक क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। और जो पॉइंट होगा उसे हम एच और के ले लेंगे, और जो रेडियस है वो आर की वैल्यू है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारी सर्कल की इक्वेशन। इसमें एच की जगह एच रख दिया, के की जगह के रख दिया, आर की जगह हमने 3 रख दिया, बस इनके होल स्क्वायर खोल दिए और ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के। बोल लो बेटा, कर सकते हो? यस सर, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, 11.1 एक्सरसाइज निकालो। एक्सरसाइज 11.1 निकालें बेटा प्लीज। एक्सरसाइज 11.1 के पहले 5 क्वेश्चन, पहले 5 क्वेश्चन करना बेटा फटाफट से।
करो बेटा पहले 5 क्वेश्चन। पहले 5 क्वेश्चन में बेटा किसी को कोई पार्ट मुश्किल लग रहा हो तो मेरे से पूछ भी सकते हो आप, है ना? नहीं तो मुझे लगता कि मुश्किल है, आप बड़े प्यार से कर सकते हैं, तो एक बार ट्राई करें। 11.1 के पहले 5 क्वेश्चन। निकल रहे हैं बेटा क्वेश्चन? थर्ड पार्ट देखो बेटा, सेंटर दे रखा है 1/2, 1/4 और रेडियस दे रखी है 1/12। ठीक है, सेंटर पॉइंट है 1/2, 1/4 और रेडियस क्या दे रखी है बेटा हमारी 1/12। देखो वैसे तो ये ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल जो है हमारे एग्जाम्पल में भी ब्रैकेट उन्होंने ओपन नहीं करे हैं, लेकिन जो पीछे शायद आंसर दे रखे हैं उनमें शायद ब्रैकेट्स खोल के दिखाया हुआ है आंसर, है ना? चलो मैं फिर भी पूरा कराता हूँ। ये हमारा हो गया एच के और ये रेडियस तो है ही है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? एक्स माइनस एच 1/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/12 का स्क्वायर। बोलो बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नो सर। अगर मान लो हमें यहीं तक छोड़ना हो तो आप इसे 1/144 लिख दो, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं इसको पूरा ही करा देता हूँ क्योंकि पीछे साइड पूरा एक्सपेंड करके दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा हम
एक काम करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, यहीं पे लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/4 माइनस 2ab, तो माइनस का x आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 माइनस का x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/16 प्लस का 1/16 माइनस 2ab, तो यहाँ पे आ जाएगा y अपॉन में 2 इक्वल टू 1/144। ठीक है, अब आप एक काम करो, पहले लेफ्ट में जो भी नंबर्स हैं उन सबके अपॉन में 1 लगा के एलसीएम, इन सबका एलसीएम कितना आएगा 16, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 16, तो 16 ऊपर चला जाएगा, 16x स्क्वायर प्लस 4 4 जा 4 आ जाएगा यहाँ पे माइनस 16x प्लस 16y स्क्वायर प्लस का 1 रहेगा यहाँ पे माइनस का 8y इक्वल टू 1/144। यहाँ तक बताओ बेटा किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? यहाँ तक कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है? पूछना है बेटा? नो सर। चलो अब क्या करेंगे, ये 16 से कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, 16 से कट गया, यहाँ पे 9 आ गया, अब ये 9 भी इधर चला जाएगा बेटा, ये 9 का मल्टीप्लाई भी इधर हो जाएगा तो 9 का मल्टीप्लाई करो, 9 पर लिख लेते हैं, चलो एक बार लिख लेते हैं किस टाइम बड़ा, 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का 8y और ये क्या बचा 4 और एक 5 प्लस का 5 इक्वल टू 1/9। ठीक है, अब ये 9 ऊपर लेके आ जाओ, तो अब 9 का मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 9 ऊपर आएगा, 69 से कितना होता है बेटा 144, तो 144x स्क्वायर प्लस 144y स्क्वायर माइनस 144x माइनस 8 में मल्टीप्लाई करना 9 का 72 माइनस का 72y 5 9 जा 45 इक्वल टू में 1 बचा, इक्वल टू में क्या बचा बेटा 1। अब ये प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो 44 आ जाएगा, तो इक्वेशन क्या बची बेटा 144x स्क्वायर प्लस 144y स्क्वायर माइनस 144x माइनस 72y प्लस का 44 इक्वल टू 0। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा किसी बच्चे को? नो सर। अच्छा कुछ कुछ कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है पूरी इक्वेशन में से, कुछ कॉमन निकल सकता है क्या? कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या? बताओ कुछ कॉमन निकल सकता है क्या? 4 से डिवाइड कर, 4 कॉमन निकालना पूरी इक्वेशन से, बस 4 कॉमन निकाल के उस साइड भेज देना, आ जाएगा आंसर। 4 कॉमन निकालो पूरी इक्वेशन से, 4 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 36x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर माइनस 36x माइनस 18y प्लस 11 इक्वल टू 0। 4 कॉमन निकाल दो बस, और जो 4 बाहर निकलेगा वो 0 के अपॉन में चला जाएगा, वो 0 हो जाएगा। देख लो बेटा यही आंसर आ रहा है क्या? यस सर यही है। ठीक है बेटा, ये आप कर लेना, बस एक काम करो फोर्थ पार्ट मत करो, फोर्थ पार्ट होमवर्क में कर लेना चाहे तो बाद में। आप एक बार फिफ्थ पार्ट देखो बेटा, फिफ्थ पार्ट प्लीज जल्दी से, फिफ्थ पार्ट करो बेटा जल्दी से।
हो गया क्वेश्चन तक हो गए सबके? मैं आगे चलूं क्या? यस सर हो यस सर ठीक है बेटा, अब मैं आगे चलता हूँ बेटा, प्लीज अब आगे देखो। अब आगे की कहानी ये है कि अभी तक जो था उसमें आपको सेंटर दे रखा था, रेडियस दे रखी थी, और आपको क्या बोल दिया था कि भाई सर्कल की इक्वेशन निकालो। अब इसका उल्टा खेल खेलते हैं। सर्कल की इक्वेशन मैं आपको दूंगा और आपको बोलूंगा कि भैया इसका सेंटर बताओ और रेडियस बताओ। अब तक क्या था, सेंटर और रेडियस गिवन थी, इक्वेशन निकालनी थी। अब इसका उल्टा, इक्वेशन देंगे और सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है। जैसे मान लो सर्कल की इक्वेशन मैंने दे दी, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। तो भाई सर्कल की इक्वेशन ये है, x माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। और क्या बोल दिया कि सर्कल का सेंटर बताओ और रेडियस बताओ, यानी h की वैल्यू बतानी है और सर्कल की रेडियस बतानी है। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे, 25 को 5 का स्क्वायर, इसको मैंने क्या लिख दिया, 5 का स्क्वायर, है ना। अब सुनो बेटा ध्यान से जरा प्लीज, इसको कंपेयर करो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से। बताओ बेटा कंपेयर करके h की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस एच है प्लस का 3 है तो उल्टा साइन लेंगे, प्लस का 3 है तो माइनस 3, h क्या हो जाएगा -3। k की वैल्यू बोलो यहाँ से क्या क्या निकलेगी, 5। k की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से 5, और r की वैल्यू कितनी है 5, r की वैल्यू भी कितनी है 5। तो सेंटर क्या हो गया बेटा, सेंटर पॉइंट हमारा हुआ -3,5 और रेडियस कितनी है 5। बोलो बेटा कोई दिक्कत किसी बच्चे को, नो बोलो बेटा। सर चलो अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, और नहीं पूछना चाहते तो बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर, बस क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाएंगे बेटा, बस क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाओ बेटा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाओ बेटा प्लीज। हो गया सर पूछना तो नहीं बेटा किसी बच्चे को, नो सर हो गया चलो बेटे काम करते हैं, अभी एक छोटा सा टॉपिक और मैं आपको कराऊंगा, है ना, वो